16 वर्कशीट में हमें इनफाइनाइट जीपी के बारे में सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे इनफाइनाइट जीपी होती क्या है। ठीक है, आपके पास में कोई जीपी है तो कंफर्म है कि उसमें फर्स्ट टर्म भी होगी और कॉमन रेशियो भी होगा। अगर कॉमन रेशियो होगा तो उसकी मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो पहले ए के बाद ए आर, देन ए आर स्क्वायर, फिर आएगा ए आर क्यूब और अब ये रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स की बात चलेगी। पहले हम n टर्म्स तक जाते थे, 100 तक जाते थे, 1000 तक जाते थे, अब हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, उसमें टर्म्स का कभी एंड नहीं होने वाला। इस तरह की जीपी को हम इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। इसके सम को हम एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये बता होता है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, उनका सम फाइंड करना है। बट इस तरह की जो जीपी होती है, जो इनफाइनाइट होती है, उसमें कॉमन रेशियो अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होती है तभी हम इसके सम के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी तो आप सोचो वो तो कभी उसका अंत होगा नहीं, तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, फिर 30, अब ये बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आगे जाएगी बड़ी वैल्यू आती जाएगी और आगे जाएगी और बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसे कभी भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर ये कम होती जा रही है, r 1 से कम है, 1 से कम नंबर की मल्टीप्लाई करने पर आपका नंबर छोटा हो जाता है। जैसे 1, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, 1/16, 1/32 कम होती जा रही है। तो आपको लग रहा है कि 1/32 आ गया, कितना छोटा नंबर है। फिर 64 आएगा और छोटा हो गया, 128 आया और छोटा हो गया। जब हम इन्फिनिटी में जाएंगे तो ये लगभग 0 ही हो जाएगा, कम होता जाएगा। जब नंबर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो आप देखो आपके पास कोई वायर था, आपने पहले उसके 2 पार्ट करे, फिर जो एक पीस आया उसके फिर 2 पार्ट करे, फिर एक पीस आया उसके 2 पार्ट करे, आप उसे हाफ करते जा रहे हैं। एक ऐसी पोजीशन आएगी जिससे हाफ करना पॉसिबल नहीं होगा, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत होगा। फिर उसे माइक्रोस्कोप से देख के फिर उसे हाफ करा और हाफ करा करते गए, बट यह है कि वो थोड़ी देर बाद खत्म ही हो जाएगा। तो हम इनफाइनाइट जीपी को उसको कंसीडर करते हैं जिसका कॉमन रेशियो 1 से कम होता है, मतलब वो कम होता जाता है, डिक्रीजिंग जीपी होती है। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास a/1 - r। ओके, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है। एक तो इसमें nth टर्म का जनरली खत्म हो गया, पहले होता था a1 - rn ऑल। अब ये आया कैसे, हमने क्या करा, दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करी, r से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया rs इन्फिनिटी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ar, यहाँ करेंगे तो AR स्क्वायर, इसमें करेंगे तो AR क्यूब, फिर करेंगे तो AR। तो चलता ही रहेगा, इसका भी कोई अंत नहीं होगा। जब उनका अंत नहीं तो इसका भी अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं होता उसे ही अनंत कहते हैं, और अनंत को हम इन्फिनिटी मानते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, इसमें माइनस करा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो होता रहेगा। आप देखो ये माइनस का या प्लस का है, कैंसिल 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 कैंसिल, जितनी भी टर्म्स आएंगी सारी क्या होती रहेंगी, कैंसिल। तो बचा क्या, सिर्फ a बचा, और यहाँ क्या बचा, s इन्फिनिटी माइनस r के साथ s इन्फिनिटी। यहाँ से s इन्फिनिटी कॉमन लिया तो आया 1 - r इज इक्वल टू a। तो s इन्फिनिटी हो गया आपके पास a/1 - r। कंडीशन वही रहेगी, r की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सम फाइंड करना है एक गिवन जीपी का, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 1/4 से होती जा रही है एवरी सेकंड टर्म में। दूसरी बात, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, जिसका मतलब इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, a की और r की। r हमारे पास आया माइनस का 1/4 अपॉन 1 मीन्स माइनस का 1/4। आप यहाँ से देखो, अगर मैं r की एब्सोल्यूट वैल्यू देखूँ तो ये जस्ट 1/4 आ रहा है। क्या ये 1 से कम है? यस, 1/4 तो 1 से कम है। अब हमें चाहिए s इन्फिनिटी। s इन्फिनिटी होता है a/1 - r। a आपके पास 1 है और 1 माइनस का 1/4 है, तो ये बन गया 1/1 + 1/4 और आ गया 1/5/4 और आंसर आ गया 4/5। ये आ गई आपके पास s इन्फिनिटी की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है।
पहले तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं ये जीपी है, एपी है या कुछ और है। अब इसे ऑब्जर्व करा तो ये जीपी नहीं आनी, क्योंकि पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर से 2 आ गया, फिर 3 आ गया। तो मैं क्या डिसाइड करूँ, मल्टीप्लाई किसकी होगी है? अपॉन में तो सही है, बिल्कुल जीपी बन रही है, बट न्यूमरेटर इसे जीपी नहीं बनने दे रहा। तो हमने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, इसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक तो 2/5, देन 2/5u एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और दूसरे वाले पार्ट में आया हमारे पास 3/5 स्क्वायर, फिर 3/5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब आप देखो क्या ये जीपी है या नहीं, किसकी मल्टीप्लाई हो गई है? 5 स्क्वायर, वहाँ पर भी 5 स्क्वायर होगी। अब ओके, तो इस इनफाइनाइट जीपी के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होगी, एक ही। तो इस फर्स्ट जीपी का फर्स्ट टर्म 2/5, कॉमन रेशियो इज 1/5 स्क्वायर। सेकंड जीपी के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3/5 स्क्वायर और कॉमन रेशियो हो गया 1/5 स्क्वायर। आपको सब चाहिए, सब बनेगा a1/1 माइनस r1, और सेकंड के लिए बनेगा a2/1 माइनस r2। a1 की वैल्यू 2/5 और r1 की वैल्यू 1/5 स्क्वायर, तो a2 की वैल्यू 3/5 स्क्वायर और r2 की वैल्यू 1/5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2/5 है और ये आया 5 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर है। यहाँ पर 3/5 स्क्वायर है और 5 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, ये तो कैंसिल होता है, यहाँ एक पावर कैंसिल होती है, तो आ जाता है 2 × 5/24 और नेक्स्ट में आ जाता है 3/24। तो 10 और 3 मिलकर हो गए 13/24 आपका आंसर। आपको थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे इनफाइनाइट सीरीज है कौन सी। अब इसे देख के थोड़ा एकदम क्लिक नहीं करता कि ये सीरीज एपी जीपी या क्या है। आप देखो ध्यान से, अगर हमारे पास 3 नंबर AP में होते हैं तो इसका मतलब होता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और अगर 3 नंबर GP में होते हैं तो B स्क्वायर इक्वल टू होता है AC। अगर ऐसे ना समझ में आता हो तो AM GM से सोच लिया, ठीक है ना, वहाँ से याद आ जाएगा आपको कि ये 2 हो जाता है, वहाँ से रूट AC होता है। अब आप देखो ये A, ये C, ये B, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है? √2 - 1 √2 + 1, A + B, A - B से बना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आया? 2 - 1 बन गया। ये मिड टर्म का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक जीपी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जीपी है, बट फिर भी विश्वास नहीं होता है जीपी कैसे, है ना। एक्चुअली वो क्या रहा है, √2 - 1 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। आप इसमें √2 - 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, फिर इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस जीपी के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत थी, एक तो फर्स्ट टर्म की आर की, आर निकालते हैं A2/A1 से सेकंड अपॉन फर्स्ट, और ये जरूरी तो नहीं है, आप निकाल सकते हो थर्ड अपॉन सेकंड से भी। तो थर्ड हमारे पास कितना है? √2 - 1/1 करा तो आ गया √2 - 1। अब आपके पास A है, आपके पास R है, दोनों चीज़ें। आपको क्या चाहिए? x इंफिनिटी, जो होता है A/1 - R। A आपके पास, सॉरी A गलत हो गया, A आपके पास है √2 + 1, तो ये आ गया आपके पास √2 + 1, और R आपके पास है √2 - 1, तो ये हो गया √2 + 1/1 माइनस √2 + 1 से आ गया √2 + 1/2 माइनस √2। फोर्थ क्वेश्चन में एक सीरीज दी हुई है और हमें प्रूव करना है 1/2। अब देखो क्या ये जीपी है? नहीं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन गया 5/4
प्लस 5/4 स्क्वायर माइनस 5/4 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स होते ये प्लस भी इन्फिनिटी तक होते रहेंगे। आप देखो ये एक जीपी है, ये जीपी नहीं थी बट ये जीपी है, और जीपी के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, ए की और आर की। तो आर आपके पास आ जाएगा 5/4 स्क्वायर और माइनस का 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और आ गया माइनस का 1/4। तो आप देखिए सम क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो गया 2 माइनस 5/4, फिर आ गया 5/4, 4 ये आपके पास 2 माइनस 1 और 1/2 ये नंबर 2 करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है फॉर डेसिमल नंबर। भाई डेसिमल को हटा के हमें 1 और 0 लगाने आते हैं, बट ये जो नंबर है ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। याद आया, ऐसा क्वेश्चन आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं। तो आज हमें वो क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी की हेल्प से करना है। आप देखिए आपके पास जो नंबर है वो है 1 2 7 और बार किस किस पर है 2 7। जिन डिजिट्स पर लगा होता है बार वो आते हैं बार बार, यही होता है। जिन पर लगा होता है बार सिर्फ वही आते हैं बार बार। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.1 0.027 0.00027 0.000 और फिर से 00 और 27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया 1/10। दिस इज 27/10 is to the power 3, 27/10 is to the power 5, 27/10 is to the power 7 up to infinity। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ ये कम्प्लीटली एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, और इनफाइनाइट जीपी के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, ए की और आर की। तो आप देखिए ए हमारे पास है 27/10 क्यूब और आर आ रहा है 1/10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1/10 है, कहाँ से आ गया आपके पास a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/10 प्लस 27/10 क्यूब और 10 स्क्वायर माइनस 1 आया 99/10 स्क्वायर। पावर कैंसिल हुई 10 बच गया, तो ये बन गया 1/10 के साथ 27/990 एलसीएम हो गया 990, तो ये आ गया 99 प्लस 27 इक्वल टू 126/990। सेकेंड पार्ट में रैशनल नंबर फाइंड करना है फॉर अ गिवन डेसिमल नंबर 3.213 विद बार। तो 213 पर बार है, हम जानते हैं जिन डिजिट पर लगा होता है बार वो आते हैं बार 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 लगातार, कब तक इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आपके पास 3 और 213.0002313 ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये 3 तो अलग से है, बट दिस इज 213/10 raised to the power 3, then 213/10 raised to the power 6, फिर 213/10 raised to the power 9, फिर 213/10 raised to the power 12 and so on up to infinity। अब देखो क्या ये इनफाइनाइट जीपी है हमारे पास, और इनफाइनाइट जीपी के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, ए की और आर की। यहाँ से कंसीडर करिएगा तो आएगा आपके पास 213/10 क्यूब और मल्टीप्लाई किसकी हो रही है 1/10 की। तो ये बन जाएगा 3 प्लस a अपॉन 1 माइनस आर। 10 क्यूब का मतलब 1000 माइनस 1 999
हुए तो ये बन गया 3213 और 999। ये जो प्लस होता है उसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है x + x² + x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, पर हमें ये प्रूव करना है। देखिए तो बिल्कुल आराम से सोचो कि हमें आता क्या है इस क्वेश्चन में। हमें ये आता है ये इनफाइनाइट जीपी, इसका सम हमें निकालना आता है। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो x का मल्टीप्लाई भी x की होगी तो हो गया a/1 - r, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आया y - xy इक्वल टू आ गया x, therefore y is equal to x + xy, कुछ कॉमन आ रहा है x, तो बचा 1 + y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी y/1 + y, और यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में 6 में गिवन है कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम 6 है और फर्स्ट टर्म 2 है। तो s इन्फिनिटी गिवन है आपके पास 6 और फर्स्ट टर्म मींस a आपके पास है 2, r में फाइंड करना है। s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, तो 6 आ गया, ये 2 हो गया 1 - r आ गया। अब 2 3 का 6 है तो 1 - r इक्वल टू आ गया 1/3, तो r इक्वल टू आ गया 1 - 1/3 और आंसर आ गया 2/3। 8th क्वेश्चन में गिवन है कि अगर x हमारे पास 1 + a + a² a³ से लेकर इन्फिनिटी है, y भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो हमें प्रूव करना है इस इनफाइनाइट सीरीज का सम। आप ये देखिए ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो a है, a की मल्टीप्लाई होती जाती है और ये 1 से कम भी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई a/1 - r, ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू आ गई a/1 - r और r कितना है आपके पास 3, therefore 1/x तो इक्वल आ गया 1 - a, therefore a की वैल्यू आ गई 1 - 1/x, जिसे आप लिख सकते हो x - 1/x। अब यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, b की सॉरी, तो 1/y किसके इक्वल आ गया 1 - b, तो b की वैल्यू आ गई 1 - 1/y और ये आ गया y - 1/y। दो चीज़ आ गई। स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में हमारे पास 1 + ab + a² b² अप टू इन्फिनिटी। क्या ये एक इनफाइनाइट जीपी है? ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, a की और r की। a कितना और कॉमन रेशियो कितना है a, बट क्या a भी 1 से छोटा है? अगर a 1 से छोटा है b 1 से छोटा है तो दोनों की मल्टीप्लाई तो और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a/1 - r। अब देखो a की वैल्यू तो है आपके पास कितनी, अब देखो हुआ क्या यहाँ पर कि आपका आंसर a b में आ गया, बट जो प्रूव करना है वो क्या है xy में, तो ना आपको a चाहिए ना आपको b चाहिए, तो a को भी कन्वर्ट कर दो xy में और b को भी कन्वर्ट कर सकते हो तो xy में। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास x - 1/x और b की वैल्यू है y - 1/y। 1 एलसीएम लिया xy x - 1 y - 1 अपॉन में xy, फिर यहाँ से आया xy पहले x की मल्टीप्लाई करी xy - x - y + 1, ठीक है, और ये हो गया xy - xy + x + y - 1 कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया RHS जो था x + y - 9th क्वेश्चन कहते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। एक जीपी की जो टर्म्स है वो इनफाइनाइट है और उसका सम 23 है और उन्हीं टर्म्स के स्क्वायर का सम 69 है।
तो पहले हमने जीपी एज्यूम करी ए, देन ए आर, देन ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और ये गिवन है आपको 23। अब इस जीपी का सम कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। फिर अब इन टर्म्स का स्क्वायर करा तो a स्क्वायर आर स्क्वायर, a स्क्वायर आर 4, a स्क्वायर आर 6 अप टू इन्फिनिटी, तो ये गिवन है 69। बट क्या ये इनफाइनाइट है? हाँ इनफाइनाइट तो है, बट क्या ये अभी भी जीपी है? फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई, फिर आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई, फिर आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई, तो इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ या तो a एलिमिनेट हो जाए या आर स्क्वायर या आर एलिमिनेट हो जाए। a का एलिमिनेट करना आसान लग रहा है, क्योंकि आप देखो अगर हम 23 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। यहाँ से देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू है 69 के साथ 1 माइनस आर स्क्वायर। a स्क्वायर को हम गायब कर सकते हैं, यह आया 23 इंटू 23, a स्क्वायर की जगह आ गया 69 के साथ 1 माइनस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर होल स्क्वायर। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, 23 3 जा, ठीक है। 1 माइनस आर से एक पावर कैंसिल, जैसा जाए तो आ गया 23 माइनस 23 आर इक्वल टू 3 प्लस 3 आर, ये आ गया 26 आर इक्वल टू 20, आर की वैल्यू आ गई 10/13 या 20/26।